बोन्स मानवा का नया चैप्टर आ चुका है और भाई एक साथ 2 चैप्टर्स आ चुका है। पर चलो हमारे लिए अच्छा है, एक साथ 2 चैप्टर्स आ चुके हैं। चलो एक्सप्लेन करते हैं। पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक और ये सारे मानवास देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हम तियासु को देखते हैं। वो उस मॉन्स्टर को मार चुका है और अब हंसते हुए कहता है, पक फाइनली मैंने इसे मार डाला। मैं तो मरने ही वाला था। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। वो पागलों की तरह हंसे जा रहा है, पर तभी पास्ट की बात सोचता है। उसके साथ उसके भाई को देखते हैं। वो कहता है, भैया क्या सच में आपको ये करना है? वो कहता है, लिसन तियासु, जितना ताकतवर तुम बनोगे तुम्हारी गिल्ड उतना ही ताकतवर होगा और ये सब कुछ पापा के लिए है। वो कहता है, पर भाई। वो कहता है, मैंने कहा ना करो। और तभी देखते हैं उसके गले पे कुछ शेकल जैसा यानी जादुई शेकल्स, वो उसे खींचने लगता है। तियासु को बहुत दर्द होने लगता है, पर वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा करो फकर। वो कहता है, मैं नहीं करना चाहता, पर वो खींचने लगता है। और तभी कहता है, मैं भीख मांगता हूँ प्लीज। नहीं। उसके सामने हम कुछ लोगों को वहीं पे बंधे हुए देखते हैं। वो उन सब की तरफ एम करता है और कहता है, मत मरो प्लीज। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं व्लादिमीर लुसाना को देखते हैं। वो कहती है, मुझे पता है लुकस ने मदद की है, पर इसे हराना इम्प्रेसिव। और तभी तियासु को देखते हैं, वो फिर से महल पे आ चुका है। वो कहती है, एज प्रॉमिस मैं तुम्हें हाफ ऑफ माना स्टोन्स दूंगी। पर वो कहता है, मैंने सबको ले लिया। ये सुन के वो कहते, क्या? वो कहता है, मैंने सारे के सारे माना स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो पूछती भी है, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सारे माना स्टोन्स तुम्हारी बॉडी से विथस्टैंड। पर तब भी देखते हैं तियासु उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अपने उंगली से इशारा करती है और कहती है, जवाब दो, ऐसा तुमने आखिर क्यों किया? शायद व्लादिमीर के पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर है। वहाँ पे ग्रेविटी का अटैक हम देखते हैं। तियासु जमीन पे गिर जाता है, दबने लगता है और किसी तरीके से कहता है, कोई है जिसे मैं मारना चाहता हूँ। रुसाना कहती है, हो तो इसी वजह से। पर तभी उसके पीछे हम देखते हैं तियासु को। वो कहता है, क्या तुम बस मर नहीं सकते? वो उसे मार नहीं वाला था, पर तभी रुसाना अपने उंगली को फिर से हिलाती है और वहीं पे तियासु ब्लास्ट हो जाता है। उसका खून चारों तरफ गिरने लगता है। वो माना स्टोन्स वो तो पूरे के पूरे हंटर्स यानी रशियन हंटर्स को 10 बार यानी 10 गुना तक ताकतवर बना सकता था, पर तुमने सिर्फ ऐसी रीज़न के लिए। वो अपना पावर और बढ़ाने लगती है। तभी हम रुसाना की फेस को देखते हैं। उसकी फेस का आधा हिस्सा जला हुआ है। वो कहती है, क्या तुम्हें रशिया की तरफ से फाइट करने का कोई इच्छा नहीं है? पर तभी हम तियासु के बहुत सारे हिस्से को देखते हैं। अलग अलग हिस्सा अपना उसने बना लिया है, जो कि एक साथ जाके रुसाना पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी रुसाना अपनी पावर से जितने भी तियासु के वर्जन्स थे सबको एक ही बार में मार डालती है। वहाँ पे खून के छींटे चारों तरफ गिरने लगते हैं। वहीं पर हम तियासु के साथ जो लड़की आई थी उसको भी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा चौंक चुकी थी। उसकी हालत बुरा देख के तियासु उसे अपने पास बुला लेता है और उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है ताकि वो बच पाए। पर तभी रुसाना कहती है, डाई। और वो अपने हाथों से इशारा करती है। चारों तरफ से पत्थर और सब कुछ वहाँ पे आने लगते हैं और तियासु अब उसे बचा लेता है। पर तभी उसे हम बहुत सारे फेसेस के साथ देखते हैं। वो जैसे कि चीखने लगता है। उसके अंदर से बहुत सारे फेसेस अलग होने लगते हैं। मतलब उसने जितने सारे लोगों को आज तक एब्जॉर्ब किया है, जितने सारे लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, सभी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। अलग अलग लोगों को हम उसके अंदर से बाहर आते हुए अलग अलग वर्जन्स में उसे देखते हैं। और अब सब एक साथ रुसाना पर टूट पड़ता है। रुसाना भी देखने लगती है और तभी वो एक चुटकी बजाती है और हम देखते हैं सारे के सारे लोग यानी सारे तियासु के वर्जन्स फूटने लगते हैं। चारों तरफ आसमान जैसे कि आतिशबाजियों से भर जाता है। अब चारों तरफ की हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं। तियासु वहीं पे बैठा हुआ है और हम देखते हैं उसके सामने रुसाना। अब वो उसके सामने वहीं पे टूट पड़ता है अकेला। पर उसके ऊपर हम एक ब्लैक होल को देखते हैं
तभी फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, येजू मैंने किसी को आज फिर से मार डाला। वहीं पे येजू यानी वही लड़की को देखते हैं। मारना बुरा है त्यासु। वो भी वहीं पे खेलते हुए कहता है मैं मारना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मारना। वो रोने लगता है, वो बस चीखने लगता है। तभी प्रेजेंट में देखते हैं वो वही कहता है मैं मारना नहीं चाहता। उसके बहुत सारे वर्जन्स अलग अलग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वहाँ पे ब्लैक होल के अंदर हम सब कुछ को अंदर जाते हुए देखते हैं। आई डोंट नो ये ब्लैक होल आई थिंक कि रुसाना की वजह से ही आया है, क्योंकि उसके पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर है। पर वहीं पे उतने सारे वर्जन्स में से हम तियासु को अलग होकर रुसाना के ऊपर देखते हैं। वो अपना पावर एक्टिवेट करते हुए हमला करते हुए कहता है डाई। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब लूकास कहता है कैंग जियोंग, एक बहुत बड़ा एक हेवी भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब पहले से भी ज़्यादा दर्द तुम्हें सहना होगा, पहले से भी ज़्यादा क्रूएल्टी तुम्हारे साथ होगा। पर फिर भी प्लीज़ हार मत मानना और अपना विश्वास जगाए रखना। ये कहते हुए वो गायब हो जाता है। कैंग को देखते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। रोने लगता है, कहता है लूकास ये बुलशिट, ये सब आखिर क्या है? क्या रेड पुल, क्या सो क्रूएल। मेरा बॉडी वापस आ चुका है, इतना ही तो मैं चाहता था। मैं अब मॉम को देखने जा सकता हूँ, मैं उनके साथ अब खुशहाल जिंदगी। पर तभी उसके ऊपर कोई आता है और उसे पूरी तरह से कुचल देता है। कैंग का खून चारों तरफ बिखर जाता है। वो नीचे देखते हुए कहता है क्या ये आखिर क्या था? कैंग का खून हम देखते हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से वही सीन, यानी तियासु को। वो अब उसको मारने के लिए तैयार है। रुसाना बहुत डरी हुई है। और तभी हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। रसिया प्रेसिडेंशियल ऑफिस। एक आदमी को देखते हैं जो कि कहने लगता है एक मॉन्स्टर जिसको कि न्यूक्लियर बम से भी कुछ नहीं होता। द वर्ल्ड वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तभी हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं। वो आती है और कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट, हम उसे माना से मार सकते हैं। और तभी हम देखते हैं रशियन मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस व्लादिमीर रुसाना। वो कहती हैं हमें जस्ट अवेकन को जो कि अवेकन हुए हैं उनको एक साथ करना होगा। पर वो कहता है अब बहुत लेट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब जितने भी हमारे पास थे, जितने भी दुनिया में थे, सबको एक साथ रिलीज़ कर दिया है। ये सुन के वो डर जाती है और कहती क्या? वो आदमी यानी प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो पागलों की तरह कहता है चलो एक साथ मरते हैं। आसमान में हम अब एक साथ सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं। ये सुनते ही रुसाना वहाँ से बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर आसमान में आ जाती है और स्पेस में जहाँ पे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे सबको एक साथ पकड़ती है। बहुत मुश्किल से अपने पावर्स को इकट्ठा करती है और अपने हाथों से सबको एक साथ जकड़ लेती है। आप देख सकते हो पूरे पृथ्वी के ऊपर उसने अपने ग्रेविटी के पावर्स को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर लिया है। और वहीं पे एक नहीं कई सारे अनगिनत न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। आपको पता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, तो उसने एक साथ इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रोक दिया है। प्रेसिडेंट ये देखता है। तभी छत तोड़ते हुए फिर से वो नीचे आती है। वो प्रेसिडेंट कहता है बचाओ मुझे बचाओ। पर वो कहती है प्रेसिडेंट नहीं पापा। वो वहीं पे फोटो को देखती है और कहती है माफ़ करना। तभी इंस्टेंटली वो अपने पापा यानी प्रेसिडेंट को मार देती है। चारों तरफ खून बिखर जाता है। तभी अमेरिका से उसे कॉल आता है अब पूरे दुनिया की शांति के लिए अमेरिका रशिया पर अटैक करेगा। वो कहती है नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं हूँ नेशनल डिफेंस रुसाना, हम सरेंडर करते हैं। पर वो कहता है फक यू। तभी रुसाना के पीछे से कोई आके कहता है मॉम। वहीं पे दो बच्चों को देखते हैं जो कि उसे आके जकड़ लेते हैं और कहते हैं माँ। वो कहती है मैडम अलीसा। रुसाना की हालत हम ख़राब देखते हैं। उसी न्यूक्लियर अटैक की वजह से उसकी हालत मतलब उसकी आधी सर की हिस्सा जली हुई है। वो अपने बच्चों को कहती है मॉम तुम्हें प्रॉमिस करती है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तुम दोनों को। और तभी ये याद आते ही वो सोचती है हाँ मैंने प्रॉमिस की थी अपने बेटे और अपनी बेटी को। तुम्हें लगता है मैं हारूंगी? अपने पावर्स को बढ़ाती है, एक साथ हमला करती है। पर तब तक उसके ऊपर हमला हो चुका था।
अब वो पूरी तरह से मर चुकी थी। कुछ ही देर बाद तियासु को देखते हैं, उसने अब उसकी पावर्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है रशियन अवेकेंट रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट पे देखते हैं। उन्हीं दो बच्चों को यानी रुसाना के दो बेटे और बेटी को देखते हैं। वो लोग अपने दाई या फिर एक लेडी से कहने लगते हैं, हम लोग भी अवेकेंट हो चुके हैं, अब हम भी फाइट कर सकते हैं। वो कहती है, मैडम अलीसा, इट्स फाइन, द क्वीन विल प्रोटेक्ट। पर वो और कुछ कहती। तभी वहाँ पे कुछ होता है और एक ही साथ उसके साथ साथ अलीसा की बेटी सब वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। सिर्फ अलीसा वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ ग्रेविटी की वजह से सब कुछ दब चुका है, तबाह हो चुका है। और वहीं पे एलिसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके सामने हम तियासु को देखते हैं। वो आ जाता है, वो बहुत डर जाती है पर तियासु उसको पास करके चले जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद तियासु को कैंग का चेहरा याद आता है और तभी वो उसे कहता है नेवर माइंड, और इंस्टेंटली वो उसे भी मार देता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम उसी आदमी को, उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि कैंग को मार दिया था। पर कैंग फिर से रीजनरेट हो रहा है, आगे जाने की कोशिश करता है पर उसे वो लात मार के नीचे फेंकता है। वो झूलते हुए कहता है मॉम मॉम, पर वो बंदा उसे फिर से मारता है। वो भागने लगता है पर वो बंदा बार बार उसे मारने लगता है। वो बार बार कहने लगता है मॉम 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 मॉम। ये साउंड सुन के वो हंसने लगता है और कहता है ओह ये साउंड, ये बहुत अच्छा है, जैसे कि वो कीड़ा। पर तू तो एक ग्रोन अप बच्चा है, तू अपने मॉम को ऐसे क्यों बुला रहा है? पर ये सुन के कैंग गुस्से में कहता है यू मदरफकर, क्या तुम्हारे पास कोई मॉम नहीं है, यू पीस ऑफ शीट। पर वो बंदा उसे गुस्से में लात मार देता है और तभी देखते हैं कैंग के सामने एक रेड गेट और वो फिर से रेड गेट के अंदर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। पर सच में ये एपिसोड इंटेंस था। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में ज़रूर बताना अपने ओपिनियन। और अगला चैप्टर आ चुका है, उसका एपिसोड भी मैं या तो कल या फिर परसों लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक देखना है, ऊपर वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको डैंडेलियन जैसा अच्छा एनीमे देखना है तो फिर नीचे वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से। स्टे ट्यून्ड।